दोस्तों मैं हूं राज पौडेल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक में बात करेंगे कि पंप में कैविटेशन क्या होता है, मतलब कैविटेशन का मतलब क्या है और पंप में कैविटेशन क्यों होता है, पंप को कैविटेशन होने से कैसे बचा सकते हैं। इसी से रिलेटेड टॉपिक में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ जानते हैं कि कैविटेशन शब्द कहाँ से आया। तो कैविटेशन वर्ड है, ये शब्द है, ये शब्द कहाँ से आया। दोस्तों हम लोग अगर कोई भी टॉपिक में हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं या कोई भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ आप लोग रिसर्च कीजिए कि वो शब्द आया कहाँ से, कैसे आया, क्यों आया। ये चीज़ पे रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरत है। उसके बाद ही हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने का कोशिश करेंगे या बाकी रिसर्च करेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमको इजीली समझ में आता है कि दोस्तों जो कैविटेशन शब्द है, कैविटेशन शब्द जो आया था कि लैटिन भाषा के कैविटस शब्द से आया है। कैविटस का मतलब होता है खाली या खोखलापन। ठीक है दोस्तों, जो कैविटेशन है, कैविटेशन शब्द लैटिन भाषा के कैविटस शब्द से आया है। कैविटस का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है खाली जगह या खोखलापन। जब पंप के अंदर पानी के जगह वेपर बबल बनते हैं तो वही कैविटेशन कहलाता है। कैविटेशन क्या है दोस्तों, जब पंप सक्शन पर प्रेशर इतना कम हो जाता है कि पानी वेपर में बदलने लगता है तब छोटे छोटे बबल बनते हैं। ये बबल एम्पिलर के हाई प्रेशर जोन में पहुंचकर अचानक फट जाता है। ठीक है, जब पंप का सक्शन प्रेशर कम होता है तो क्या होता है कि वहाँ पे छोटे छोटे बबल बनते हैं और जब हाई प्रेशर जोन में जाएगा तो अचानक फटने लगता है। बबल फटने से क्या होता है, माइक्रो एक्सप्लोशन होता है दोस्तों। वहाँ पे जब वो बबल हाई प्रेशर जोन में जाके फटता है तो वहाँ पे माइक्रो एक्सप्लोशन होता है। इसी को कैविटेशन कहते हैं। और किसी भी पंप में कैविटेशन हो रहा है कि नहीं, इसको कैसे पहचानेंगे दोस्तों। किसी भी पंप में कैविटेशन हो रहा है तो इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग पंप के पास जाएंगे पंप रनिंग कंडीशन में तो वहाँ पे एक पंप के अंदर में पत्थर टकराने का जैसा आवाज़ आता है। ठीक है, और उस पंप का वाइब्रेशन बढ़ जाता है, पंप का डिस्चार्ज फ्लो और डिस्चार्ज प्रेशर कम हो जाता है और जो पंप का मोटर है उसका करंट फ्लैक्चुएशन होने लगता है, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसे अप डाउन होते हुए फ्लैक्चुएशन में चलता है। ठीक है, और धीरे धीरे वो क्या कर देगा, इम्पिलर को डैमेज कर देता है। ठीक, अब सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग जैसे कि देख रहे हैं पावर प्लांट में ACW, MCW, CP और बॉयलर फीड पंप, ये सब में कैविटेशन क्यों होता है। ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि हम लोग का पावर प्लांट के पंपों में कैविटेशन क्यों होता है। दोस्तों इन सभी पंप में कैविटेशन का मुख्य कारण केवल एक है। ठीक है, कैविटेशन का एक ही कारण है कि पंप को पर्याप्त सक्शन प्रेशर नहीं मिलना, यानी NPSH पर्याप्त वहाँ नहीं मिलना है, NPSH कम हो जाना। ठीक है, और बाकी सभी कारण इसी से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं। अब हम लोग जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जो ACW है, ACW में कैविटेशन क्यों होता है। ठीक है, ACW कैविटेशन होने का जो रीज़न है दोस्तों कि कूलिंग वाटर कम हो जाना, मतलब कूलिंग वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाना, या स्टेनर चौक हो जाना, या सक्शन प्रेशर लाइन में एयर आ जाना, या तो सक्शन प्रेशर बहुत ही कम हो जाना। ठीक है, और जैसे सक्शन प्रेशर कम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कैविटेशन शुरू होता है। ठीक, सेम ऐसे ही MCW में क्यों होता है, सेम रीज़न है। MCW का भी अगर कूलिंग टावर का बेसिन लेवल कम है तो उसमें कैविटेशन हो सकता है, और उसका इनटेक ब्लॉक हो जाए कैविटेशन हो सकता है, और वाटर टेम्परेचर बढ़ जाए, हाई हो जाए तब भी कैविटेशन हो सकता है, और पंप को पर्याप्त सक्शन हेड नहीं मिलेगा तो कैविटेशन शुरू होना ही है। ठीक है, जैसे देखिए CP पंप लगता है तो CP पंप में कैविटेशन क्यों होता है, उसका जो रीज़न है तो CP पंप में कैविटेशन होने का रीज़न हॉट ऑयल लेवल कम हो जाना, या कंडेंसर में वैक्यूम खराब हो जाना। ठीक है, या कंडेंसर टेम्परेचर बढ़ जाना, ज़्यादा हाई होना, या उसके बाद क्या होता है NPSH पर्याप्त नहीं मिलता है। जैसे NPSH नहीं मिलेगा कि सक्शन प्रेशर नहीं मिलेगा तो कैविटेशन शुरू होगा। मतलब कैविटेशन का मेन रीज़न क्या है, सक्शन प्रेशर नहीं मिलना। और सक्शन प्रेशर नहीं मिलने का रीज़न क्या था, कंडेंसर में वैक्यूम सही से नहीं बनना, या कंडेंसर टेम्परेचर बढ़ जाना। इससे क्या होगा, NPSH नहीं मिलेगा, सक्शन प्रेशर कम होगा, फिर पंप में कैविटेशन चालू होगा।
बॉयलर फीड पंप में कैविटेशन क्यों होता है? दोस्तों, बॉयलर फीड पंप में कैविटेशन होने का रीजन जो होता है डिरेटर लेवल कम हो जाना। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फीड वाटर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है, उसका डिजाइन से ज़्यादा जाना, और सक्शन लाइन में कोई रुकावट आ जाना। ठीक है, कोई भी रुकावट हो सकता है, या तो फीड पंप। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फीड पंप में पर्याप्त मात्रा में सक्शन प्रेशर नहीं मिलना। लास्ट में क्या आया इसके बाद, सक्शन प्रेशर नहीं मिलना। अब क्या होगा, यहीं से उस पंप में कैविटेशन चालू हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि जब पंप में कैविटेशन होता है तो कैविटेशन से क्या क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जब कैविटेशन होगा तो उस पंप का इम्पिलर में गड्ढा बन जाता है, गड्ढा टाइप का बनता है, गड्ढा बन जाता है और इम्पिलर का ब्लेड कटने लगती है। ठीक है, बेयरिंग खराब हो जाता है, मैकेनिकल सील लीक होने लगती है और पंप का एफिशिएंसी कम हो जाता है और पावर कंजप्शन बढ़ जाता है। उसके बाद वाइब्रेशन भी बढ़ सकता है। उसके बाद पंप ट्रिप भी हो सकता है। जब पंप ट्रिप हो जाएगा तो बॉयलर शटडाउन तक हो सकता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, कैविटेशन को कैसे रोकें? ठीक है, कैविटेशन रोकने का क्या क्या उपाय है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, डिरेटर का लेवल बराबर मेंटेन रखना है, डिरेटर का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। ठीक है, जितना है डिजाइन के बराबर उतना मेंटेन करके रखना है। टेम्परेचर है तो वहाँ प्रेशर भी उसी हिसाब से देना होगा। ठीक है, और हॉट ऑयल लेवल मेंटेन रखना है। कूलिंग टावर में कूलिंग वाटर का लेवल मेंटेन रखना है। सक्शन वाल्व को हमेशा फुल ओपन करके रखना है। स्ट्रेनर को समय समय पे साफ करते रहना है और एयर लीकेज खत्म कर देना है। कहीं से एयर लीक हो रहा है तो एयर को लीकेज को खत्म करना है। पंप को ओवरलोड में नहीं चलाना है। ठीक है, NPSH हमेशा जरूरत से ज़्यादा मेंटेन करके रखना है। ठीक, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, ये जो भी वीडियो है, इस सभी वीडियो को अगर आप लोग एक ही लाइन में समझना चाहते हो तो आप लोग को क्या बोलना है, कैविटेशन का असली कारण है पंप में सक्शन प्रेशर कम हो जाना। और जब सक्शन प्रेशर कम होता है तो वहाँ पे वाटर वेपर बनना चालू कर देता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर का मतलब क्या है, वेपर बबल। ये भी नहीं कि स्टीम बनेगा, नहीं, वेपर बबल। जो बबल देखते हैं ना वाटर में, जो बबल बनता है उस टाइप को वहाँ पे वेपर बबल मिलता है जब सक्शन प्रेशर नहीं मिलता है। तो उस वेपर बबल क्या करेगा, पंप में जाके फाटना लगेगा। उसके बाद क्या होगा, इम्पिलर वो डैमेज कर देगा। ठीक है, और पंप की लाइफ कम हो जाएगी। कैविटेशन का मूल कारण क्या था, सक्शन प्रेशर कम होना, NPSH कम हो जाना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग कैविटेशन के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, कैविटेशन का मेन कारण था पंप का सक्शन प्रेशर नहीं मिलना। अगर सक्शन प्रेशर नहीं मिलेगा, आप पंप चालू कर दीजिएगा तो वहाँ पे क्या होगा, पंप कैविटेशन चालू कर देगा। ठीक है दोस्तों, मैं था आपके साथ में राज पौडेल। आप देख रहे थे NP ऑनलाइन टेलीविजन। दोस्तों अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।